हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं लुमिनियस के बैटरी और इन्वर्टर की। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टर है लुमिनियस का इकोवॉट नियो 800 और 150 एएच की हमारे पास बैटरी है। तो इस इन्वर्टर के क्या क्या फीचर्स हैं, इस इन्वर्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल में मैं आपको आज बताने वाला हूँ और किस इन्वर्टर के साथ में कौन सी बैटरी लगानी चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। और वीडियो के लास्ट में हम लोग एक छोटी सी कैलकुलेशन भी करेंगे कि हमारे घर के लोड के लिए हमें कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कितने वीए का इन्वर्टर लेना चाहिए या फिर कितने वॉट का इन्वर्टर लेना चाहिए और किस इन्वर्टर के साथ में हमें कौन सी बैटरी लगानी चाहिए वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लुमिनियस की बैटरी की अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 150 एएच की बैटरी है और इस बैटरी का 48 मंथ की लुमिनियस वारंटी देता है। ठीक है, और ये बैटरी 150 एएच ट्यूबुलर प्लेट पे बनी हुई है। ये बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे हम लोग जब कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन के टाइम पे हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए जिस टाइम पे हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो ये तो हो गई अपनी बैटरी। चलिए हम अब अनबॉक्सिंग करते हैं इन्वर्टर की। और ये जो लुमिनियस का इकोवॉट नियो 800 ये जो मॉडल नंबर है ये एबीसीसी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। एबीसीसी टेक्नोलॉजी का मतलब होता है अडेप्टिव बैटरी चार्जिंग कंट्रोल सिस्टम टेक्नोलॉजी। जो भी इन्वर्टर इस टेक्नोलॉजी पे बने हुए होते हैं वो इन्वर्टर फास्ट चार्जिंग करते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल चार्जर्स होते हैं, आजकल जितने भी मोबाइल चार्जर्स आ रहे हैं वो फास्ट चार्जिंग वाले आ रहे हैं। सेम इसी तरीके से इन्वर्टर भी जो फास्ट चार्जिंग के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं वो एबीसीसी टेक्नोलॉजी पे डिज़ाइन किए जाते हैं। और लुमिनियस एबीसीसी टेक्नोलॉजी पे इन इन्वर्टर्स को डिज़ाइन करता है ताकि आपकी बैटरी फास्ट चार्ज हो सके और आपकी बैटरी की लाइफ को इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए अब जो बैटरीज आ रही हैं उनमें जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो 4 साल 5 साल तक की भी वारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो यही कारण होता है वारंटी देने का। और यहाँ पे हमारे पास लुमिनियस का इकोवॉट नियो 800 इन्वर्टर है। इन्वर्टर के यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अलार्म्स का। तो ये इन्वर्टर आपको कुछ अलार्म्स जनरेट करके देगा। अगर आप मान के चलिए आपकी बैटरी लो हो जाती है तो बैटरी लो के कंडीशन में ये आपको अलार्म देगा। अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है तो उस कंडीशन में ओवरलोड का अलार्म आएगा आपके पास। जो भी इन्वर्टर में आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको शॉर्ट सर्किट का अलार्म शो होगा। और अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो फॉल्ट की कंडीशन में आपको यहाँ पे अलार्म शो होगा। अगर हम प्रोटेक्शंस की बात करें तो ये इन्वर्टर आपको शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, बैटरी डीप डिस्चार्ज से प्रोटेक्शन देता है, ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। अगर आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा लोड कनेक्ट कर देते हो इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा तो आपको ये ओवरलोड से ही प्रोटेक्शन करेगा आपके इन्वर्टर को। एंड अगर ओवर टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी यह आपको प्रोटेक्शन देगा। तो चलिए अभी हम लोग इस बॉक्स में से इन्वर्टर को निकाल लेते हैं और उसके बाद हम और डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप बॉक्स ओपन करोगे तो इसमें एक वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है और वारंटी कार्ड के साथ में ही यहाँ पे फ्यूज़ दिए हुए हैं। 2 फ्यूज़ है यहाँ पे, एक एसी फ्यूज़ है और एक डीसी फ्यूज़ है। ये फ्यूज़ कहाँ पे लगेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैं इन्वर्टर सबसे पहले बॉक्स में से निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने पास इन्वर्टर है और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं। अगर आप इन्वर्टर को मेन सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देते हो तो ये मेंस वाला इंडिकेटर आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है चार्जिंग का इंडिकेटर। अगर आपका इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे चार्जिंग का इंडिकेटर ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं आपको, एक है इको का और एक है यूपीएस का। तो इको तो आपका नॉर्मल है, जैसे अपना नॉर्मल इन्वर्टर काम करता है वो हमारा इको मोड पे करेगा। अगला इंडिकेटर है यूपीएस का। जैसे कि हम लोग अपने डेस्कटॉप के साथ में यूपीएस कनेक्ट करके रखते हैं ताकि अगर कभी इमरजेंसी में पावर चली जाए तो हमारा जो भी डेटा हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो बिना सेव हुए हमारा डेस्कटॉप ऑफ ना हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यूपीएस कनेक्ट करके रखते हैं अपने डेस्कटॉप के साथ में। तो अगर आप लोग ये चाहते हो कि भाई अपने ऑफिस के लिए आपके बहुत सारे डेस्कटॉप लगे हुए हैं और आप हर एक डेस्कटॉप के साथ में अलग अलग यूपीएस कनेक्ट नहीं करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप लोग इस इन्वर्टर को यूज़ कर सकते हो और इस इन्वर्टर को आप लोग यूपीएस मोड पे डाल सकते हो। ठीक है, आपको अलग से यूपीएस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि हर एक डेस्कटॉप पे आपको यूपीएस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला इंडिकेटर है यहाँ पे हमारे पास लो बैटरी का। अगर आपकी बैटरी लो हो जाती है तो उस कंडीशन में आपका ये वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अगला इंडिकेटर है हमारे पास यहाँ पे ओवरलोड का। अगर आप लोग इन्वर्टर पे ओवरलोड डाल देते हो तो उस कंडीशन में आपका ये इन्वर्टर ओवरलोड का यहाँ पे अलार्म जनरेट करके देगा।
और लास्ट में आपको यहाँ पे पावर का बटन मिलता है। इस पावर के बटन को यूज़ करके ही आप लोग अपने इन्वर्टर को ऑन या ऑफ करोगे। और अगर आप लोग इस पावर के बटन को 3 to 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हो तो आपका इन्वर्टर इको से यूपीएस में चेंज हो जाएगा। और सेम आप लोग 3 to 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड करके रखोगे तो ये आपका इन्वर्टर यूपीएस से इको में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इको और यूपीएस में इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग इसके बैक साइड में आते हैं। तो बैक साइड में यहाँ पे आपको 2 केबल्स मिलेंगी जो कि आप बैटरी के साथ में कनेक्ट करोगे। जो रेड कलर की है वो पॉजिटिव डीसी सप्लाई की है और जो ब्लैक कलर की है वो आपकी नेगेटिव सप्लाई की है जो कि आप लोग बैटरी के साथ में कनेक्ट करोगे। और ये 5 एम्पियर का सॉकेट है जिसके साथ में हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे, यानी कि इस इन्वर्टर पे लोड देंगे। और ये हमारा मेन प्लग है, ठीक है, 6 एम्पियर 250 वोल्ट एसी का। तो यहाँ पे ये 3 पिन प्लग है, इस पे हम इन्वर्टर को जो मेन देंगे, मेन सप्लाई के साथ में कनेक्ट करेंगे, वो इसी प्लग के साथ में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक ये फ्यूज़ लगा हुआ है, जो फ्यूज़ मैं आपको दिखा रहा था वारंटी कार्ड में। ठीक है, ये हमारा वारंटी कार्ड में फ्यूज़, एक्स्ट्रा फ्यूज़ हमको दिया हुआ है। अगर इन फ्यूचर आपका ये फ्यूज़ अगर ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में आप इस फ्यूज़ को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे हम बैटरी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्यूबलर बैटरी है तो आप लोग इसको, जो आपका यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, इसको आप लोग ट्यूबलर बैटरी पे सिलेक्ट करो। अगर आपके पास कोई लोकल बैटरी है, मान के चलो आपने कोई लोकल मैन्युफैक्चरर से बैटरी ली हुई है, तो उस कंडीशन में आप लोग इस स्विच को लोकल के आगे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप प्लेट टाइप बैटरी है आपके पास तो वहाँ पे आप लोग इसको प्लेट टाइप बैटरी पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे ट्यूबलर बैटरी है लुमिनियस की, तो मैं यहाँ पे इसको ट्यूबलर बैटरी पे सेलेक्ट कर देता हूँ। और पीछे अगर आप लोग देखो तो इस मॉडल नंबर की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी दी हुई हैं। जैसे कि इनपुट वोल्टेज आपको इसको 230 वोल्ट के आसपास एसी में देना पड़ेगा। रेटेड करंट इसका 4.5 एम्पियर का है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सिंगल फेज। आउटपुट रेटेड वोल्टेज है इसका 230 वोल्ट के आसपास। और रेटेड करंट है इसका 3.34 एम्पियर का। फ्रीक्वेंसी आउटपुट सेम रहने वाली है 50 हर्ट्ज के आसपास ही, और प्लस माइनस 0.5 हर्ट्ज के आसपास इसकी रहेगी। अब कैपेसिटी इसकी 700 VA की है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देनी है। इसके मॉडल नंबर में 800 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 800 VA का इन्वर्टर है, ये 700 VA का इन्वर्टर है। और इसमें आप मैक्सिमम 588 वॉट तक का, यानी कि 588 वॉट तक का ही लोड कनेक्ट कर सकते हो। अब ये लोड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर है वो 0 से 45 डिग्री सेल्सियस तक का है। अगर ये टेम्परेचर जाता है तो आगे आपको जो अलार्म वाला इंडिकेटर है वो अलार्म शो कर देगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग लोड कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमको लोड पता रहेगा कि हमारे घर का मैक्सिमम लोड कितना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक सही इन्वर्टर का सिलेक्शन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ अप्लायंसेस ऐड किए हुए हैं। जैसे कि मान के चलता हूँ कि मेरे पास सीलिंग फैन 55 वाट का, मेरे पास 2 सीलिंग फैन है और 2 ही मेरे पास टेबल फैन है, और टेबल फैन भी आपको 50 वाट के हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपका सीलिंग फैन कितने वाट का है या फिर टेबल फैन कितने वाट का है या फिर कोई भी अप्लायंसेस आपका कितने वाट का है, तो आप लोग उस अप्लायंसेस के बैक साइड में देख सकते हो, कहीं ना कहीं उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी होंगी कि वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, उसके पीछे लिखा हुआ रहता है कि ये कितने वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा और कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो ये सीलिंग फैन हमारा 55 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है और ये हमारे 2 यहाँ पे सीलिंग फैन है। इसी तरीके से टेबल फैन भी मेरे पास 2 है। एलईडी बल्ब 12 वाट के मेरे पास 5 हैं और 32 इंच का एक एलईडी टीवी है 50 वाट का, एंड ये भी मेरे पास 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल लोड हमारा 370 वाट के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल लोड मेरे को पता लग गया कि भाई मेरे घर का टोटल लोड कितना है जिसको मैं इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टोटल लोड है 370 वाट का। ठीक है, लेकिन इन्वर्टर की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि इन्वर्टर की जो रेटिंग होती है ना, वो वॉट में नहीं होती है, वो होती है VA में। जैसे कि मैंने अभी आपको अनबॉक्सिंग के टाइम पे दिखाया था कि वो इन्वर्टर हमारा 700 VA का था और उस पर हम मैक्सिमम 588 वॉट तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कितने VA का इन्वर्टर चाहिए? यानी कि अगर आप लोग किसी शॉप में जाते हो इन्वर्टर लेने के लिए या फिर ऑनलाइन अगर आप लोग परचेज करते हो तो हो सकता है आपको ये वैल्यू ना मिले, यानी कि मैक्सिमम लोड कितना कनेक्ट कर सकते हो आप उस इन्वर्टर में। हो सकता है बहुत से इन्वर्टर में नहीं मिलता है आपको। ठीक है, कि भाई कौन सा इन्वर्टर में आपको कितने वॉट का लोड आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ज्यादातर इन्वर्टर्स में उसकी कैपेसिटी लिखी हुई रहती है कि भाई ये 700 VA का है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या काम करते हैं, मेरे को पता
लग गया मेरा मैक्सिमम लोड 370 वाट का है, तो 370 वाट का अगर मेरे को वाट पता लग गए हैं तो VA निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप वाट को 0.8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 0.8 से भाग दे दो, और ये 0.8 जो होता है हमारा ये पावर फैक्टर होता है, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग 0.8 ही पावर फैक्टर लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे घर में ये जितना भी लोड है मेरा, इन सभी लोड का पावर फैक्टर अलग अलग होगा। किसी का पावर फैक्टर आपको 0.9 भी मिलेगा, किसी का पावर फैक्टर आपको 0.98 भी मिलेगा, तो किसी का पावर फैक्टर आपको 0.8 भी मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक एवरेज 0.8 पावर फैक्टर को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे VA मेरे को निकालना है, तो मैं सिंपली क्या काम करूंगा, 370 वाट जो मेरा टोटल लोड है उसको मैं 0.8 से भाग दे दूंगा। तो इसको डिवाइड करने से जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 462 VA के आसपास। यानी कि अब मुझे पता लग गया कि भाई 370 वाट के लिए मुझे 462 VA का इन्वर्टर चाहिए होगा। अब 462 VA का तो कोई इन्वर्टर मार्केट में मिलता नहीं है, तो इसके नियर बाई जो भी इन्वर्टर आपको अवेलेबल मिले वो आप लोग परचेज कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि 462 VA का अगर ये इन्वर्टर है तो आप लोग 500 VA का इन्वर्टर परचेज कर लो, ठीक है। आपको हमेशा उससे ज़्यादा का लेना चाहिए, और उससे आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर आप लोग इन्वर्टर परचेज कर रहे हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए जो भी आपका टोटल यहाँ पे लोड है और उसे कैलकुलेट करने के बाद जितना भी VA का आपका यहाँ पे कैलकुलेशन निकल के आ रही है उससे आप कम से कम डबल पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका VA आ रहा है निकल करके, मान के चलो 562 आ रहा है, तो कम से कम आप 800 VA के आसपास जाओ, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कभी इस इन्वर्टर के ऊपर और भी लोड कनेक्ट करना चाहो तो आप लोग इजीली और ज्यादा लोड इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग सेम रेटिंग का इन्वर्टर ले लोगे और आपको और भी लोड कनेक्ट करना पड़े, यानी कि इन फ्यूचर आपका लोड अगर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे फिर इन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो भी आपका यहाँ पे कैलकुलेशन निकल के आ रही है, कम से कम उसका डबल रेटिंग का आपको इन्वर्टर यहाँ पे लेना चाहिए। और ये हमारे पास जो इकोवॉट नियो 800 मॉडल का जो ये इन्वर्टर है, इसका रेटिंग है हमारे पास 700 VA का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एक चीज और, यहाँ पे जो ये मॉडल है इकोवॉट नियो 800, इसके साथ में आप लोग 100 AH से लेकर के और 150 AH तक की बैटरीज ही कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज का और आप लोग ध्यान दो कि जो भी आप लोग इन्वर्टर ले रहे हो उस मॉडल पे मैन्युफैक्चरर कितने AH की बैटरी रिकमेंड कर रहा है, आपको सिर्फ वही बैटरी यूज करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे मान के चलो 200 AH की बैटरी अगर आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इन्वर्टर आपकी बैटरी को बहुत ही स्लो चार्ज करेगा और यहाँ पे आपके इन्वर्टर की लाइफ भी कम हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर आप लोग इसमें 100 AH की जगह अगर इससे कम AH की यानी कि 80 AH की बैटरी कनेक्ट कर देते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंड कर रहा है आपको, जितने AH की बैटरी मैन्युफैक्चरर रिकमेंड कर रहा है, आपको सिर्फ उतने AH की ही बैटरी यहाँ पे इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट करनी चाहिए। ओके गाइस, आई होप कि आपको काफी कुछ इस वीडियो में जानने को मिला होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है, इस इन्वर्टर से लेके आपको कोई भी डाउट है या फिर बैटरी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंडों में जरूर इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।